When one loses relationship with nature, then churches, buildings, वो जरूरी हो जाती हैं, तब एजुकेशन मूर्ति बोलते हैं। तो इंसान आधा तो उसी दिन मर गया था ना, 50%, जिस दिन उसने कुदरत को छोड़ के ये बंद कमरों में आना रहना चालू किया था, खुड्डे में। कुदरत जीवन है, तेरा जीवन कुदरत से है ना। सबसे जरूरी क्या है शरीर के लिए? अभी जो 20 साल पहले मर गए उनके लिए क्या है वैल्यू? जो मैं काम कर रहा हूँ, जो पैसा है, जो मर जाता बंदा। तो जितनी देर जिए उतनी देर कुदरत, इतना तो कॉमन सेंस है ना। भगवान का तो पता नहीं, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, ये कुदरत की वजह से है। और तूने कुछ कागज के टुकड़ों की वजह से जो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कुछ मूर्ख लोगों का ट्रस्ट है उसमें। जिम्बाब्वे में करेंसी खत्म, वेनेजुएला में करेंसी खत्म, एक ट्रक भर के पैसे का लायक ब्रेड खरीदने के लिए, तो वहां ब्रेड की वैल्यू ज्यादा है। आने वाले 25 साल में 10 बिलियन आबादी और 30-40% कम फर्टाइल लैंड, जंगल काटे जाएंगे। जिसके पास 1-2 एकड़ भी जमीन है, जो अपना खुद का उगा के खा सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा जाए। ये जो तुम कॉलेज गए जिसके लिए जो इंजीनियरिंग के जॉब हैं, जो ये सब खत्म है, निल हो जाएंगे 10 साल में। तो अगर तू खेत में है, अपना खुद का खाना उगा के खा सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं, और मिनिमम सरवाइव कर सकता है। मिनिमम में 2050 में बड़े बड़े लोग तेरे पास सिंप्लिसिटी सीखने आएंगे। यह है धरती का भविष्य। 10 बिलियन आबादी और 30-40% कम फर्टाइल लैंड जिसपे खेती हो सके, और ग्लोबल वार्मिंग 2% ज्यादा। शहर पानी के नीचे चले जाएंगे कहीं। मालदीव देश नहीं रहेगा, फिजी देश नहीं रहेगा, मियामी शहर नहीं रहेगा, मुंबई कोलकाता नहीं रहेंगे। वो सिर्फ बातों में सुना करेंगे तुम्हारे बच्चे, हाँ भाई 2025 में कलकत्ता होता था, और ये तेरे जीवन काल में होगा। तो जिसके पास 2 एकड़ जमीन है 2050 में, और वो खुद का 4 सब्जियां उगा सकता है, व्हीट राइस को छोड़ के। व्हीट राइस तो पंजाब का क्रॉप ही नहीं था। पहले बाजरे की, ज्वार की, ठंड में मक्की की रोटी खाते थे 1960-70 में पंजाब के लोग। ये व्हीट का काम ही 1980 में 90 में चालू हुआ। कणक की रोटी कौन खाता था पंजाब में? व्हीट का कंसेप्ट ही 40 साल पहले आया, हरी क्रांति के बाद। तो अगर तूने इतना कर लिया, तेरे पास 2 एकड़ जमीन है और तेरे पास एक घर है, 2050 में लोग तेरे से सिंपल लिविंग सीखने आएंगे। ये बैंकों का क्या है, ये तो खत्म हो जाएंगे। करेंसी बदलेगी, जिस तरह AI आ रहा है, डिजिटल हो रहा है सब कुछ, तो बैंक बंद हो जाएंगे सब, इनका वैल्यू नहीं रहेगा, निल हो जाएगा। ये तो हर 50-60 साल में बदलता रहता है। बार्टर सिस्टम था, गोल्ड बैक करेंसी था, अभी किसी चीज से बैक नहीं है। सरकारें छाप देती हैं, तुम्हारा भरोसा है इसलिए करेंसी चलती है। अमेरिका की करेंसी पेट्रो डॉलर इसलिए चल रहा है। तो तू कोई रियल चीज, वैल्यू की चीज है, खुद खाना होगा ना। तेरे पास पानी है, पानी के लिए जंगें होंगी, ऑलरेडी चालू होगी। लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, ईरान में सूखा पड़ा हुआ है, ब्राजील में हड़ आ रहे हैं। तो अगर तू खुद का उगा सकता है, शांति से बैठ के खा सकता है, प्रॉपर खाना जिसमें केमिकल नहीं है, तो तू राजा है। अगले 20 साल में, 25 साल में, आने वाले फ्यूचर में लोग एजुकेशन वाले जो कंप्यूटर पे बैठे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो IT वाले में तेरे पास आके सीखेंगे कि ऐसे सिंप्लिसिटी से कैसे जिया जाता है। तो ये पढ़ाई का वैल्यू नहीं रहेगा, पैसे का वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा क्या है, छाप दिया जाता है। जो चीज छाप दी जाए लोगों को बांटने के लिए, लोन देने के लिए, उसका क्या वैल्यू होगा? धरती नहीं छाप सकते ना, जमीन और नहीं छाप सकते, खाना और नहीं छाप सकते, फर्टाइल लैंड नहीं छाप सकते लैब में तुम। उसमें गाय का गोबर डालना पड़ेगा तो वो फर्टाइल होगी। जो एक बार लैंड बंजर हो गई, 10 साल लगेंगे उसको सही करने में, क्योंकि धरती की सेहत ही खराब है। उससे हुआ खाना खा के तुम क्या करोगे? मरोगे कैंसर से। तो आने वाला फ्यूचर ये है, ये अगले 10-15 साल में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, स्टार्टेड ऑलरेडी। लॉस एंजलिस में सूखा पड़ा है, कभी आग लगती है कैलिफोर्निया में, लाखों एकड़ जमीन जल जाती है। तो ये नॉर्मल नहीं है। सब कोरल रीफ गए, मच्छी नहीं मिलेगी 2050 तक। तुम कहानियां सुनाया करोगे मच्छी होती थी एक। तो अभी टाइम बहुत चेंज होने वाला। जो आदमी अपने हाथ से काम कर सकता है और जो सिंपल रह सकता है, वही फ्यूचर का राजा है। रविंद्रनाथ टैगोर, डिफिकल्ट टू बी सिंपल, सिंपल टू बी हैप्पी। चलो।